ब्रजमंडल का मुकुटमणि, श्रीधाम बरसाना, जहाँ की गलियों में आज भी प्रेम साक्षात होकर बहता है। इसी बरसाना में एक वृद्ध संत रहा करते थे। उनकी अवस्था लगभग 80 वर्ष की हो चुकी थी। शरीर जर्जर हो चला था, कमर झुक गई थी, लेकिन उनका नियम अटल था। उनका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यमुना जी या श्री गहवर वन के कुंड में स्नान करना और फिर लाडली जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर श्री जी, राधा रानी के दर्शन करना। उनका प्रण था कि जब तक मेरी श्यामाजू की एक झलक नहीं देख लूंगा, कंठ से जल की एक बूंद भी नीचे नहीं उतारूंगा। 80 साल बीत गए, पर न नियम टूटा न निष्ठा। एक दिन मन में उठी एक टीस। एक दिन मंदिर के प्रांगण में खड़े खड़े बाबा के मन में एक विचित्र भाव आया। वे देख रहे थे कि कोई भक्त नारियल ला रहा है, कोई रेशमी साड़ी, कोई इत्र, तो कोई सुंदर आभूषण। अचानक बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, हे किशोरी, 80 साल हो गए मुझे तेरी चौखट पर आते आते। मैंने तुझसे प्रेम तो बहुत किया, पर दिया कुछ नहीं। आज तक मेरे हाथ खाली ही रहे। लोग तेरे लिए क्या क्या नहीं लाते, पर यह अभागा बूढ़ा आज तक तेरे लिए एक छोटी सी बिंदी भी न ला सका। आत्मग्लानि ने बाबा के हृदय को भेद दिया। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, नहीं, कल मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। कल मैं अपनी लाडली के लिए कुछ ऐसा लाऊंगा जो मेरे अपने हाथों का बना हो, सुई धागे में पिरोया हुआ प्रेम। बाबा बाजार गए, अपनी संचित पूंजी से सबसे सुंदर चटक रंग का कपड़ा खरीदा, गोटा किनारी खरीदी। कुटिया में आकर अपनी बूढ़ी और कांपती उंगलियों से सुई धागा पिरोया। सारी रात बाबा सोए नहीं। एक एक टांके के साथ उनके मुख से निकलता, राधे राधे। कभी सुई उंगली में चुभ जाती, खून निकल आता, पर बाबा को सुध नहीं थी। उनकी आंखों में तो बस एक ही छवि थी कि जब मेरी लाडली ये लहंगा पहनेगी तो कैसी लगेगी। सुबह होते होते एक अत्यंत सुंदर, प्रेम से सनी हुई लहंगा चुनरी तैयार हो गई। बाबा ने उसे बड़े जतन से तह किया, मानो वह कपड़ा नहीं, उनका कलेजा हो। सीढ़ियों पर हुई लूट। अगली सुबह बाबा बड़े उत्साह में थे। आज चाल में बुढ़ापा नहीं, एक बालक का सा उत्साह था। वे लहंगा चुनरी को सीने से चिपकाकर बरसाना की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मन में लड्डू फूट रहे थे। आज पुजारी जी से कहकर अपने हाथों से यह पोशाक पहनाऊंगा। अभी वे कुछ ही सीढ़ियां चढ़े थे कि सामने से एक छोटी सी सांवली सलोनी, बड़ी बड़ी आंखों वाली ब्रज की लाली छोटी लड़की दौड़ती हुई आई। उस नटखट लाली ने बाबा का रास्ता रोका और बोली, बाबा, आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या छिपा रखा है इस पोटली में? दिखाओ ना। बाबा मुस्कुराए, हट पगली, तेरे मतलब की चीज नहीं है। मैं अपनी सरकार राधा रानी के लिए पोशाक बनाकर लाया हूं, आज उन्हें पहनाऊंगा। लाली ने मचलते हुए कहा, अरे बाबा, मंदिर वाली राधा रानी के पास तो बहुत कपड़े हैं, वहां तो भंडार भरे पड़े हैं। ये मुझे दे दो ना, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। बाबा ने प्यार से डांटा, नहीं नहीं लाली, ये मेरी राधिका के लिए है। मैं तुझे बाजार से दूसरी दिला दूंगा, पर यह नहीं दूंगा। इसमें मेरा भाव लगा है। पर वह लाली तो जैसे जिद पकड़कर बैठ गई। उसने बाबा का दुपट्टा खींचना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे बाजार की नहीं चाहिए, मुझे तो यही वाली चाहिए। बाबा दे दो ना। बाबा अपनी जिद पर, लाली अपनी जिद पर। अचानक उस चंचल लड़की ने झपट्टा मारा और बाबा के हाथों से वह पोशाक छीन ली। इससे पहले कि बाबा कुछ समझ पाते, वह लाली खिलखिलाती हुई सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग गई और भीड़ में ओझल हो गई। टूटा हुआ दिल और संतों का दिलासा। बाबा सन्न रह गए। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे वहीं सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। हाय, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। 80 साल में पहली बार कुछ लाया था, उसे भी एक छोरी लूट ले गई। शायद किशोरी जी को मेरे हाथों की सेवा स्वीकार नहीं थी, शायद मेरे प्रेम में ही खोट है। बाबा को रोता देख वहां से गुजर रहे कुछ अन्य संत रुके। उन्होंने पूछा, बाबा, क्या हुआ? बाबा ने रोते रोते पूरी घटना बताई। संतों ने उन्हें सांत्वना दी। अरे बाबा, दिल छोटा मत करो, ब्रज की छोरियां होती ही ऐसी नटखट हैं। तुम दुखी मत हो, कल दूसरी बना लेना। चलो, अब दर्शन का समय हो गया है, लाडली जी का मुख देखोगे तो सब दुख भूल जाओगे। संतों के कहने पर बाबा उठ तो गए, पर मन बुझा हुआ था। पैर भारी हो गए थे। वे अनमने मन से सिर झुकाए मंदिर के अंदर पहुंचे। मन में यही सोच रहे थे कि किस मुंह से राधा रानी को देखूं। आज तो उपहार भी लुट गया। दर्शन और दिव्य रहस्य का उद्घाटन। मंदिर में भारी भीड़ थी। जय राधे राधे के जयकारे लग रहे थे। अचानक घंटियां बजीं और गर्भगृह के पर्दे खुले। संतों ने बाबा को कोहनी मारी,
बाबा, ऊपर देखो, आज किशोरी जी का श्रृंगार तो देखो, अद्भुत लग रही है। बाबा ने धीरे से अपनी भीगी पलकें उठाईं और जैसे ही सामने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या? राधा रानी के विग्रह पर वही लहंगा, वही चुनरी थी, वही गोटा, वही टांके, वही कपड़ा जो बाबा ने रात भर जाग कर सिला था और जिसे अभी अभी वह छोटी लड़की सीढ़ियों पर छीन कर ले गई थी। बाबा का शरीर रोमांच से भर गया। वे पागलों की तरह हंसने और रोने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे लाडली, तुम ही थी वो। तभी बाबा के अंतर्मन में एक मधुर आवाज गूंजी, जैसे साक्षात किशोरी जी कह रही हों, बाबा, तुम सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ रहे थे और मेरे पास अब सब्र नहीं था। तुम्हारे प्रेम का धागा इतना पक्का था कि मैं इंतजार नहीं कर सकी। इसीलिए मुझे खुद नीचे आकर तुमसे अपनी पोशाक छीननी पड़ी। तुम्हारे हाथों का यह उपहार मेरे लिए तीनों लो।